हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का एमसीक्यू क्वेश्चन है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तंसीक इज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। आपके ऑप्शंस है इंडिया सऊदी अरेबिया, बी इंडिया ओमान, सी इंडिया बहरीन या डी इंडिया यूएई। आज भारत जिस स्पीड से इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली एंड मिलिटरीली ग्रो कर रहा है, उसमें एक बड़ा हिस्सा सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता का भी है, क्योंकि हमारा डिफेंस बजट ये दुनिया में भले ही 4th रैंक पर क्यों ना हो, पर हमारे बजट का 53% से भी ज्यादा का शेयर ये पेंशन, सैलरीज एंड अलाउंसेस में ही जाता है, जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन का जो स्कोप है और कैपिटल एसेट्स एक्वायर करने के लिए जो स्कोप है वो काफी कम बचता है। और उसके बाद जो मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोक्योरमेंट्स के लिए हम सामान खरीदते हैं, वो एक बड़े अमाउंट में, मतलब पूरे वर्ल्ड के मिलिट्री इक्विपमेंट्स का अराउंड 10% ये सिर्फ अकेला इंडिया इंपोर्ट करता है। लेकिन रिसेंटली अराउंड 2020 से आत्मनिर्भर भारत जब से ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है, तब से एक नया पिक्चर देखने को मिल रहा है। और इवन डिफेंस के सेक्टर में भी इंडिया ने काफी सारे आइटम्स का इंपोर्ट काफी कम कर दिया है। मतलब बीच बीच में गवर्नमेंट कुछ लिस्ट पब्लिश करती है, 101 आइटम्स, मतलब 101 आइटम्स वगैरह सीधे सीधे बैन कर दिए जाते हैं इंपोर्ट के लिए। और उसका मतलब यही है कि आपको उन आइटम्स को डोमेस्टिकली प्रोक्योर करना पड़ेगा। तो बस उसी सीरीज में अब इंडिया ने किया ये है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी ने ये कहा है कि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 2025-2026 से एम्यूनिशंस का जो इंपोर्ट है वो पूरी तरह से बंद करने का यहाँ पर प्लान उन्होंने अनवील किया है। जो आर्टिलरी में वगैरह एम्यूनिशन आपको यूज किया जाता है ना, मतलब शेल्स वगैरह जो होते हैं, बॉम्ब शेल्स और वो सारा, तो वो पूरा जो मटेरियल है उसको अब इंडिजिनियसली वो प्रोक्योर करेंगे, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो अच्छी पेस भी पकड़ रही है और उन्होंने इतनी कैपेसिटी अब बना ली है जिससे कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस के डिमांड्स को सफिशिएंटली फुलफिल कर सके। स्पेशली इंडियन आर्मी, जो कि अपने एम्यूनिशन की डिमांड्स के लिए लास्ट डेकेड में काफी हेवीली डिपेंड करते थे अपने इंपोर्ट्स पर, और उन्होंने अब डोमेस्टिकली ही ऑलमोस्ट 175 में से 150 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्यूनिशंस को लोकली प्रोक्योर करने के सोर्सेज ढूंढ लिए हैं। ऐसा मेजर जनरल वी.के. शर्मा, जो कि एडीजी प्रोक्योरमेंट इस पोजीशन पर विराजमान है, उन्होंने बताया है। और यहाँ ये भी बताया गया है कि करंटली हमारी आर्मी 6000 to 8000 करोड़ रुपीस के वर्थ का एम्यूनिशन इंपोर्ट करती है एक साल में। और अब जब आर्मी ने ये डिक्लेयर किया है कि वो इसका इंपोर्ट बंद करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये अब इतनी वैल्यू के एम्यूनिशंस को डोमेस्टिकली ही प्रोक्योर करेंगे। पिछले दिनों हमने ये देखा था, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है हमारा, उसको हमने स्प्लिट करके उसकी 7 डिफरेंट गवर्नमेंट कंपनीज बनाई, जो कि 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन रहेगी। लेकिन उसका एक तरीके से यहाँ पर हमने कॉर्पोरेटाइजेशन किया हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, और जिसके कारण उनमें से कई सारी कंपनीज आज प्रॉफिटेबल बन गई है। और कई सारे दूसरे एमएसएमईज जो हमारे देश में अब धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं, जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिसके कारण अब इंडिया ग्लोबली भी एक धीरे धीरे अपनी इमेज बिल्ड कर रहा है और एक मेजर प्लेयर बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगले कुछ सालों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में इंडिया अपनी एक छाप छोड़ने वाला है, क्योंकि ग्लोबल जो मार्केट है एम्यूनिशंस का, ये अराउंड $30 बिलियन का है, और इंडिया का इसमें शेयर ये आज के डेट में 1% भी नहीं है। सो उसको नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में हम इस कैपेसिटी को बढ़ाकर, और उसके आने वाले और कुछ 5 सालों में वगैरह उसको हम ऑलमोस्ट 30% तक के लेके जा सकते हैं, ऐसा भी मेजर जनरल शर्मा का कहना है। तो एक्चुअली इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस आइटम्स के अंडर इंडिया ने 2920 डिफेंस आइटम्स आउट ऑफ 4666 लिस्टेड आइटम्स, जो उस एक लिस्ट पब्लिश की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको डोमेस्टिकली प्रोक्योर करना स्टार्ट किया है, जिनमें असेंबलीज, सब असेंबलीज, क्रिटिकल स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स जैसे आइटम्स शामिल है। वही एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, इनका भी यहाँ पर यह कहना है कि इंडियन एयरफोर्स ने पिछले 2 से 3 सालों में 60,000 से भी ज्यादा कंपोनेंट्स को लोकली ही प्रोक्योर किया है। तो ओवरऑल ही हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री अच्छी पेस पकड़ चुकी है, उसी के साथ साथ हमारी लोकल मतलब जो आर्मी की तरफ से जो लोकल डिमांड यहाँ पर क्रिएट की गई है, और वो आर्म्ड फोर्सेस जहाँ पर लोकली सारा का सारा आइटम यहाँ प्रोक्योर कर रहे हैं, उसकी वजह से जो ट्विन इफेक्ट आया है कि बूस्ट इन दी प्रोडक्शन एंड बूस्ट इन दी डिमांड, इसके वजह से हमको किसी कंट्री पर अपने डिफेंस सप्लाईज के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, और ना ही हमको कोई इंटरनेशनल स्टेज पर बुली कर पाएगा जेट इंजिन्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, या किसी भी प्रकार के कंपोनेंट्स के लिए। ये यहाँ पर अब पक्का हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है आज का पूरा ये इशू, और ये एक काफी वेलकमिंग स्टेप है हमारी आर्मी की तरफ से। तो बस ऐसे ही बढ़िया से करंट अफेयर्स बेस्ड वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे भद्रा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
और आज का एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया, सऊदी अरेबिया।